हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो पर। देखिए, सोचा तो मैंने ये था कि मैं इन लोगों के इन वीडियोस पर इनकी इन हरकतों पर मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन इन बहन भाइयों की ऐसी हरकतें देखकर ना इंसान ना गुस्सा व्यक्त करे बिना रह नहीं सकता। और जब ये गुस्सा ये दिलाते हैं तो फिर इन्हीं के ऊपर निकलेगा ना गुस्सा, है ना। देखिए, इसका भाई वहाँ रोया, है ना, वहाँ से लौटते हुए जहाँ जहाँ ये अपना लाइसेंस रिन्यू कराने गया हुआ था। और उस दिन जिस दिन उसका वीडियो आया, जिस दिन उसने ये वीडियो तैयार करके डाला, उस दिन इनका डिस्कशन नहीं हुआ इस वीडियो के बारे में, है ना। तो उससे जो उसके साथ जो इन दोनों बहनों के वीडियोस आए, बिल्कुल नॉर्मल वीडियोस थे, है ना। कुछ नहीं था दोनों बहनों के उसमें कि किसी तरह की कोई इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है या कुछ, कोई इनके नहीं। तो ये भला चुप रहने वाली लड़कियां हैं? ये उसी दिन जिक्र करती। और जब इनके भाई ने आके अपना बताया कि मैंने ये वीडियो डाला, उसका वीडियो इन्होंने देखा, तो तुरंत इसकी बहन बैठ गई लेकर कि उसको अपने भाई के वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए कि मेरे भाई ने इसलिए बनाया ये वीडियो कि सच में हमारे साथ बहुत कुछ साजिश रची जा रही है, मेरी बहन खतरे में है, मेरा भांजा खतरे में है ना। तो किसके लिए बोल रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं ये लोग, सबकी समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर बैठे हैं ये, एक पूरी दुनिया के सामने ये हरकतें कर रहे हैं। ये बोलती है कि मैं अपने वीडियोस में ना, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ, है ना। मतलब सब कुछ बोल देती है और फिर बोलती है कि मैं अपने परिवार के लिए कह रही हूँ, मैं किसी और इंसान के लिए नहीं कह रही हूँ। अरे भाई, जिस इंसान को तू रिलेट कर रही है उससे, तेरी बहन के साथ जिसका रिलेशन था, उसका जिनका रिलेशन टूट रहा है, लोगों का दिमाग तो रिलेट करेगा ही नहीं। सिर्फ नाम ना लो तुम, और घुमा फिरा कर बात को ऐसे बोलो कि लोगों की समझ में तो आएगा ना। और जो गलत तुम घुसाना चाह रही हो वही गलत घुसेगा लोगों के दिमाग में। तुमको शर्म नहीं आती है? तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। ऐसे ही वीडियोस बना बना कर तुमने उस परिवार के दिल में अपनी बहन के लिए नफ़रत भर दी, है ना, उस परिवार के लिए। और बोलती ये हो कि हम तो सब कुछ बेस्ट करना चाह रहे हैं। तुम बेस्ट नहीं, तुम जो है बद से बदतर करना चाह रही हो। तुम ना तब तक रुकोगी है जब तक इसका पूरी तरह से तलाक नहीं हो जाता, है ना। एक ये पहली बहन मैंने देखी होगी धरती पर जो अपनी बहन का इतना बुरा चाहती है, दुनिया के सामने इतना भला बनती है, दुनिया के सामने इतना भला बनती है कि जो है मैं पता नहीं कितनी अच्छी हूँ, मैं अपनी बहन का कितना ध्यान रखती हूँ। और एक वो बहन बेवकूफ़ महामूर्ख, उसे जो समझ ही नहीं है कि मैं क्या बिगाड़ रही हूँ अपना, इसके कहने में आकर। अपने ही जिस घर से उसका गुजारा था, जिस घर में उसका मान सम्मान था, जिस घर में उसके बच्चे का भविष्य था, उस घर के लोगों को इसके हाथ में दे दिया है। एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये है कौन इनके बीच में बोलने वाली। परिवार उसका है, लड़ाई उन दोनों पति पत्नी की हो रही है ना। और माँ क्यों नहीं इंटरफेयर करती है कि भाई तू अपने घर जा, तू भी इसी की उम्र की है, तेरे में कितनी अकल है, तुझ में भी इतनी ही अकल होगी, है ना, जितनी इसके अंदर है, जो ये लड़के यहाँ बैठी है अपने घर में। अरे माँ तो एक अनुभवी है ना, एक उम्र जी चुकी है, उसको तो थोड़ी बहुत अकल होगी। जो वो इस लड़की को इसको जीवन का कितना अनुभव है जो ये बोल रही है, जो ये सर्वे सर्वा बनी हुई है इसकी लाइफ में। हमने किसी बहन को नहीं देखा इतना इंटरफेयर करते हुए किसी की भी अपनी बहनों की लाइफ में। ठीक है, माँ के घर में बहन बहन होती हैं, लेकिन जब अपने अपने घर की हो जाती है ना बहनें, तो फिर जो है जिस एक दूसरे के परिवार में दखलंदाजी नहीं करती हैं बहनें। ये नहीं बोलती हैं कि जो है उसके पति को, उसकी सास के ऊपर वीडियो बनाने किसने दिया तुम्हें हक किसने दिया? तुम बड़ी बहन हो तो अपनी बहन की हो, है ना। उस परिवार के ऊपर तुम्हें गलत वीडियोस बनाने का, गलत आरोप लगाने का हक किसने दिया? और ये जो आरोप तुम लोग लगा रहे हो ना उस परिवार पे, डरे हुए तो तुम उस चीज़ से हो कि किसी ने जो है तुम्हें ये धमकाया है कि हिमाचल की बदनामी मत करो वरना तो मैं केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, है ना। और डरे हुए तो तुम उस चीज़ से हो कि अब तुम्हारे आसपास ना खोजबीन शुरू हो गई है, तुम्हारी छानबीन शुरू कर दी है लोगों ने, है, इस चीज़ से डरे हुए हो। लेकिन
तुम ना बीच में खड़ा केंद्र में उसी को कर देती हो, लोगों की नज़रों में ना उसी को विलन बनाती हो, इस तरह से घुमा घुमा कर बातें करती हो कि लोग जो है उसको विलन समझे कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया है, उसने कुछ अपनी पत्नी को डराने के लिए, अपने बच्चों को छीनने का उसे वो दिया है कि मैं अपने बच्चों को छीन लूँगा, या अपनी पत्नी को कुछ गलत थ्रेट दिया उसने, है ना, उसको तुमने जो है सबका की नज़रों में सबकी नज़रों में केंद्र बिंदु बना दिया, इस तरह से घुमा के बात को। अरे तुम बोलती हो ना कि मैं कोई बात नहीं लाती, मैं किसी को पर्टिकुलर इंसान को नहीं कहती, अरे तो इतनी ही बातें क्यों बोल रही हो? किसी ने पूछा था तुम्हारे घर में जाकर? तुम्हारे भाई से किसी ने कहा था कि रो रो के वीडियो बना कैमरा लगाकर? ये चीज़ें बिना कैमरे के नहीं करी जाती कि मर्द वो रोता नहीं है? तुम्हारा भाई तो मर्द है ही नहीं, लगता है कि कैमरे के आगे रो रहा है। देखो जी, कैमरा लगा के फिर रो रहा है और फिर बोल रहा है मैं मर्द रोता नहीं है। तो ये क्या है? ये लोगों की सहानुभूति बटोरने का नया तरीका ढूंढा है तुम लोगों ने कि लोग तुम्हें सहानुभूति दें और दूसरे बंदे को गालियां दें, उसको गालियां दिलवाने के लिए, है ना। एक तो वो पता नहीं, वो तो ऐसा है, वो लड़का ऐसा है कि इतना शरीफ तुम्हें ख़ानदान मिल गया, वो तुम्हारी किसी चीज़ पर गलत चीज़ का खंडन भी नहीं करने आता। इतना गलत कर रहे हो, इतना गंदा आरोप लगा रहे हो, पता है तुम्हें इस आरोप को लगाने से, इस तरह की थ्रेड जो तुम लगा रहे हो ना उस पर आरोप के, हम बहुत खतरे में रहे, पूरी रात हम डरते रहे, यानी और मेरी बहन यहाँ से जाने की सोच रही है ना। तो इसका पूरा का पूरा सारा का सारा किसके सिर पे जा रहा है? ये लोगों की नज़रों में वो उसको तुम विलन बना रहे हो कि उसने डरा रखा है। हैं, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सारी बातें इस तरह से कर देती हो कि जो है पूरा उसके पूरे परिवार को तुमने जो है अपने आरोप के घेरे में ले लिया। उसे तो तुम लोगों के खिलाफ FIR करा देनी चाहिए, तुम इतने खतरनाक लोग हो, है ना। उसका मान सम्मान तो ख़त्म कर ही रहे हो, मानहानि का दावा अलग करना चाहिए तुम लोगों के ऊपर उसको, हैं। और लोगों की नज़रों से लोगों से उसको गालियाँ खिलवा रहे हो और ये दिखा रहे हो कि तुम लोगों को उससे खतरा है। अगर वो अपने बच्चे को इस तरह से छीन सकता तो वो तो कब का छीन के ले गया होता। तुम्हारी नौटंकी ख़त्म नहीं होती। एक भाई ने वीडियो बनाया आंसू टपका टपका कर, जब भी साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे से कितना ज़बरदस्ती के आंसू निकाल रहा है, ज़बरदस्ती के कि आंखें भीज भीज कर, चेहरे होठों को पटक पटक कर इस तरह से दिखा रहा था। हाँ वाह बता देते हैं इंसान के कितना अंदर से उसको दुख है ना। बता देता है शरीर कि क्या झूठ और क्या सच। और तुम्हारा झूठ भी साफ कैमरा भी पकड़ता है। तुम जिस कैमरे के आगे बैठती हो ना, बोल के कैमरे से आंखें नहीं मिला पाती, तुम क्या सच बोलोगी? तो अब अगर वो लड़का तुम लोगों की इस बात का खंडन नहीं करता है ना एक व्लॉग बनाकर, तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। उसे तुम्हारे हर वीडियो का खंडन करना चाहिए। हर वीडियो जो भी तुम उसके खिलाफ चीज़ें लगाती हो ना, जो भी आरोप लगाती हो, सब गलत लगाती हो। उसे आके चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम तो पूरी तरह से अपनी बहन के पीछे ना हाथ धोकर पड़ गई हो, हाथ धोकर। पहले दिन अगर ऐसी ही बात थी, सच्चाई थी इसमें, तो तुम्हारे तीनों बहन भाइयों के व्लॉग ऐसे आने चाहिए थे ना। या जब उसका व्लॉग देख लिया, उससे बातें हो गई, तब तुमने सोचा कि अगर अगले दिन मैं सिंपैथी बटोरूं जाके। यानी तुम अपनी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उस पर भी पैसा कमा रही हो। शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। चुल्लू भर कहीं पानी मिल जाएगा तुम जैसे लोगों को, हैं। हद कर दी बिल्कुल ही बदतमीजी की। कह देते हैं ना नीचे गिरने की, कोई तो एक नीचे गिरना होता है, एक बिल्कुल पाताल में गिरना होता है। तुमने ना पूरी तरह से उसकी ये इसीलिए करवाया अपनी बहन से तमाशा, ये कि तू अपना घर बिगाड़ने का खेल खेल ले और हम लोग जो है टाइटल डाल डाल के पैसे कमाएंगे। उसको बोल देते हो लड़के को कि और ये कहते हो कि बच्चे को अब हम दिखाएंगे नहीं बच्चे को। बच्चे का नाम भी लेते हो, बच्चे के को दिखा भी देते हो। तुम कभी अपनी बात पर टिकते हो? हद कर दी तुम लोगों ने बिल्कुल ही, मतलब इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कह देते हैं ना कि संस्कारों की कमी बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी छूट दे क्यों रखी है उसके जीवन में जो है दखल देने की, ये मेरी समझ में नहीं आता। नहीं तो घर का बड़ा जो होता है ना,
उसके हाथ में रहती है। भाई बच्चे तुम उनके हो बराबर बराबर, तो तुम कौन हो? तुम माँ हो उसकी, अपनी छोटी बहन की? क्या हो? तुम उसी की उम्र की हो। तुम क्या निर्णय लेना जानती हो? तुम्हें क्या ज़िंदगी के अनुभव है? तुम्हें तो एक चीज़ बुरी लग रही थी कि वो अपने ससुराल में खुश थी, उसको बच्चा भी हो गया था, और उसको बहुत ज़्यादा उन दोनों को व्यूवर्स मिल गए थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे उनके। जब वो अपने घर में खुशी खुशी व्लॉग बनाती थी, अच्छे व्लॉग बना रही थी, अपने बच्चे के साथ अपने परिवार में रह रही थी, तो तुम्हें चिढ़ मचती थी, है ना? और फिर तुमने जो है उसके जीवन में ये खेल खेलने शुरू कर दिए। और वो ही मूर्ख है जो उसकी मानसिकता इतनी कमज़ोर है कि वो अपने पति का विश्वास नहीं करती, अपने पति को अपना नहीं मानती। जो उसकी जड़ें काट रहे हैं ना, उनको अपना मान रही है ना? तो ये इन दोनों का, दोनों ही पति पत्नी का दुर्भाग्य है। वो समझता है तुम्हारी सारी चीज़ें, सारी चालें सब समझता है, लेकिन वो तुम्हारे उसमें नहीं आता, इसलिए तुम उससे चिढ़ती हो। इसलिए तुमने जिसकी मानसिकता कमज़ोर है उसी को अपने कब्जे में ले लिया है, और लग गई हो अपनी ससुराल की, उसका घर बिगाड़ के, उसके घर में उसके परिवार में जहर घोल के, उसकी ज़िंदगी में जहर घोल के अपनी ससुराल की तारीफ़ करती हो, अपने पति की तारीफ़ करती हो उसके सामने, है ना? जो उसकी समझ में नहीं आता, बाकी सबकी समझ में आता है, पूरी दुनिया की समझ में, बस एक उसी बंदी की समझ में नहीं आता कि ये मेरी बहन कर क्या रही है मेरे साथ, है ना? और कि मेरा पति बहुत अच्छा। एक दिन वो था कि जब इसी पति के साथ तुमने ही कहा था, किसी ने देखा तो नहीं था कि गाड़ी लेकर रातों रात भाग आई थी उस पति की, जो पति इतना अच्छा, उसका कहना नहीं माना, रातों रात गाड़ी लेकर भाग आई, इतनी जिद दिखाई। इतने अच्छे ससुराल वाले तुम्हारे थे, उन ससुराल वालों का कहना नहीं माना, कोई इज्जत नहीं रखी दो पैसे की, ना पति की ना ससुराल वालों की। जिद प्यारी हो गई, ना वो पति प्यारा था ना वो ससुराल वाले प्यारे थे, है ना? और अपनी जिद पूरी करने के लिए सबकी इज्जत को पे तुमने जो है लात मारी, और आ गई गाड़ी चला के अपने घर आ गई रातों रात। तब कहाँ गई थी वो पति के लिए और ससुराल वालों के लिए इज्जत तुम्हारे मन में, जो आज ढिंडोरा पीट रही हो कि मेरे पति अच्छा है, मेरा ससुराल अच्छा है, मेरे सास ससुर अच्छे हैं। सास ससुर तो तब भी अच्छे थे, पति तो तब भी अच्छा होना चाहिए था, तो तब इज्जत क्यों नहीं करी? तब कहाँ गया था ये ढोल पीटना? आज तुम्हारी बहन के रिश्ते ख़राब हो गए हैं अपनी सास के साथ, अपनी ननंद के साथ, है ना, अपने पति के साथ, तो आज उसी के सामने तुम ये ढोल पीटती रहती हो, है ना? मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मेरे जो है मेरा पति अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर समझ की कमी है ना? तो उसका तुम पूरा फ़ायदा उठाती हो। उसका अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार तुमने बिखेर दिया, बिगाड़ दिया, और अब सोशल मीडिया पर बैठकर तुम अब भी बाज नहीं आ रही हो। अब भी तुम ये सोच रही हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे से, मैं अगर चली गई तो मेरे पीछे से जो है इसको इनका रिश्ता अच्छा ना हो जाए, इसको अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती तुम। ये जो प्रॉपर्टी लेन देन का जो नाटक हो रहा है ना, ये तो सिर्फ नाटक ही है। असली बात ये है कि तुम अपनी बहन का जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं करवा देने की ना रिश्ता, जब तक तुम यहाँ से हिलने की ही नहीं। और हम सब देख रहा है पूरा सोशल मीडिया कि तुम सच में यहाँ घर बनाओगी या नहीं। ये घर बनाना ना, यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदना, देखना, ये सब तुम्हारा नाटक है। कोई तुम्हारी मंशा नहीं है यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने की, कोई तुम्हारी मंशा नहीं है यहाँ घर बनाने की। तुम सिर्फ नाटक और नाटक कर रही हो। तुम्हारे पूरी मंशा ये है, पूरा तुम्हारा चित्र लगा हुआ है अपनी बहन के को घर को बर्बाद करना, और तुम उसे बड़े मन योग से कर रही हो। जो रिश्ता बनाने चाहते हैं ना, जो बेस्ट करना चाहते हैं रिश्तों को, वो इस तरह के वल्गर आरोप नहीं लगाया करते बहन की ससुराल वालों पर, वो भी सोशल मीडिया पर बैठकर। हद हो गई। पूरी दुनिया के सामने तुमने उन लोगों के ऊपर, तुम लोगों के ऊपर ना FIR करा देनी चाहिए। ये अपराध है, इस तरह के आरोप लगाना ना किसी के ऊपर, इस तरह के गंभीर आरोप लगाना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। वो भी तुम मुंह खोल के ना, मुंह फाड़ के सोशल मीडिया पर कैमरे के आगे बोलते हो, और तुम्हारी वजह से और लोग वीडियो बना रहे हैं। तो बंद कर दो ये सब। ये इतनी
मतलब छोटी सोच की लड़की है ना, इसने अपनी बहन का ना उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी इसने खुद अपनी बहन को बदनाम किया, वीडियो बना बना कर उन वीडियो से पैसे कमाए। मतलब जो चीज़ें दुनिया को पता नहीं थी ना, वो सब चीज़ें ये लेके आई अपनी बहन की। अपनी बहन को इतनी बुरी तरह से इसने सोशल मीडिया पर बदनाम किया है ना, गलत चीज़ों के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पूरी तरह से बदनामी इसी ने किया। अरे रिश्ता अगर टूट गया था, नहीं दोनों में की शादी हो रही थी, तो चुपचाप उस बात को ख़त्म कर देते। कोई बहन जो है अपनी बहन को बहन की निजी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर कमाने का जरिया बनाती है, लेकिन ये इतनी घटिया सोच की लड़की है ना, इसने अपनी बहन को ही टारगेट बना रखा है। अपन खुद की बातें नहीं बताती है कि मेरा क्या है, मेरा क्या चल रहा है। अरे खुद के अपनी लाइफ पे तेरा अधिकार है, दूसरे की लाइफ पे तेरा क्या अधिकार है? छोटी बहन की लाइफ पे तेरा क्या अधिकार है कि तू उसकी सारी उसको तूने जो है बुरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर बदनाम कर रखा है। अगर अपनी बहन के बुरे के लिए जिम्मेदार है ना, तो ये इसकी बड़ी बहन जिम्मेदार है पूरी तरह से। ना कोई कमेंट करने वाला जिम्मेदार है, ना ही कोई वीडियो बनाने वाला जिम्मेदार है। क्योंकि जो ये लोग ये लाकर दिखाती है ना सोशल मीडिया पर, चाहे इसके जो लड़का पहले इसके साथ इसकी शादी होने वाली थी वो लड़का, चाहे ये इसका पति, इसकी अपनी बहन की लाइफ को ना इसने इतनी बुरी तरह से यूज़ करा है ना, गंदे तरीके से। तो और कमेंट करने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, व्यूवर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी बहन का घर तोड़ने के लिए व्यूवर्स जिम्मेदार हैं या वीडियो बनाने वाले जिम्मेदार हैं। अरे जो तुम परोसोगे, जो तुम सोशल मीडिया पर लाकर दिखाओगे, तो लोगों तो बोलेंगे ही। बिल्कुल मत बताओ, बिल्कुल भी। कोई तुमसे पूछने नहीं गया था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों लेके आए तुम वीडियो बनाकर। किसी ने जाकर तुम्हें मजबूर नहीं किया था कि तुम रोना पीटना आके दिखाओ यहाँ। और वैसे तुम जो है हंस के वीडियो, जिनके ऊपर गलत होता है ना, जिनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उनका मन ना खाने का करता है। व्लॉग बनाना तो बहुत दूर की बात है। उसके पति के तो 2-3 दिन में व्लॉग आ रहे हैं। जो लड़का रोज़ व्लॉग डालता था, क्योंकि वो अंदर से दुखी है। और तुम लोग ना सिर्फ मज़े ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूँगी शिवसेना वालों से, जो इन गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, वो इन लोगों को इनकी औकात बताते हैं, ऐसे लोगों को, तो वो इनके खिलाफ़ एक्शन लें। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो इतने आरोप लगा रहा है परिवार उसके ऊपर, ये कितना सही कर रहा है उनके साथ।